Hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams by Manisha Tomar. Today I will discuss my next lecture which is class 11th. This series is going on class 11th Chemistry for all board exams, चाहे वो यूपी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड हो. एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है जिसको मैं आपको चैप्टर वाइज करा रही हूँ. मैंने फर्स्ट वीडियो अपना बनाया था इस चैप्टर का. मेरा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है केमिस्ट्री का इन क्लास 9th which is matter in our surrounding. First, in my first lecture I have discussed about what is matter, how many types of matters, and what are the general characteristics of different types of matter. I have discussed in a comparative way and their characteristics in a comparative way. Student who have joined or subscribe my channel, please share and subscribe my channel. Share with your friends who is in class 9th, 10th, 11th or 12th. Even then who are going to preparation of some competitive exams where general science or general chemistry has involved. So guys, please share, comment, share, like and view my channel, subscribe my channel. Okay, then today's topic is, this is my second lecture of class 9th in which we have discussed about evaporation. This is the second topic. This is second lecture of chapter first class 9th. Evaporation. What is evaporation? इवेपोरेशन मीन्स होता है, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी इन माय वर्ड्स विच इज़ वेरी सिंपल, नथिंग इज इट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ. इवेपोरेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. सो इवेपोरेशन इज द फिनोमिनन, जस्ट अ वेट. The phenomenon by which molecules in liquid state undergoes a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. So student, what is evaporation? In general, evaporation होता क्या है? What is evaporation? Evaporation is the process in which we convert any liquid into vapor state before its boiling point. As we have discussed in our previous lecture. आप इसके बेसिक के लिए प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो देखें, लेक्चर फर्स्ट देखें. क्या होता है, कैसे स्टेट्स का कन्वर्जन होता है, मैटर की स्टेट्स का कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स को अगर आप बॉईल करते हैं, इफ़ यू आर बॉयल लिक्विड्स दे कन्वर्ट्स इनटू गैस. तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना किस पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड इज गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. सपोज करिए वाटर की हम बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. सच एज ईच लिक्विड हैज इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट. सो उस कंडीशन को, जिस पॉइंट पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बट इवेपोरेशन इज डिफरेंट. इवेपोरेशन मीन्स removal of any liquid from anything without boiling. There is no need of boiling, that is called evaporation. Means conversion of wet liquid या absorbed liquid into gaseous form is called evaporation. Got it? ये धीरे धीरे ड्राइंग होना. सपोज करिए आप क्लॉथ्स लेते हो अपने घर में, आप वॉश करते हैं क्लॉथ्स, उन क्लॉथ्स को वेट होते हैं, उनको ड्राई करने के लिए आप सनसाइन में डाल देते हो, सनलाइट में डाल देते हो. जहाँ एयर फ्लो हो रहा होता है, कई बार रेन हो रही होती है तो हम फैन के नीचे डाल देते हैं.
Why we have dry clothes in sunlight or in the presence of any air? Because they remove absorb water from any cloth. किसी भी क्लॉथ्स ने जो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर है उसको इवेपोरेट करता है, उसके मॉलिक्यूल उससे रिमूव हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी लिक्विड को जो कि एब्जॉर्ब्ड किया हुआ है किसी सब्सटेंस में, किसी सब्सटेंस ने कुछ फैक्टर्स की प्रेजेंस में वो लिक्विड रिमूव हो जाता है उसमें से, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. मीन्स लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन. ठीक, अब देखिए या इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, बिकॉज इवेपोरेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने से पहले आई विल डिस्कस व्हाट इज जनरल फैक्टर्स विच अफेक्ट evaporation. Factors affecting evaporation. Which factors affect evaporation? There is basically 4 factors which affect evaporation. That is temperature, surface area, humidity and wind. इन चारों एग्जाम्पल्स को, इन चारों फैक्टर्स को आई विल डिस्कस विद डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल, जो आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा. अगर नहीं किया होगा तो यू कैन डू प्रैक्टिकली, यू कैन सी इट प्रैक्टिकली. सो सी हियर फर्स्ट टेम्परेचर. अब देखिए मैं इसका रीजन क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन. बिफोर आई विल टेल यू कि व्हाट इज द रिलेशन, आई विल डिस्कस सम एग्जाम्पल एंड यू टेल मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी द फैक्टर. और आपको अपनी साइड से कुछ एग्जाम्पल्स बताने भी होंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा. टेम्परेचर, आपने कपड़े वॉश किए, आपने कपड़े वॉश करके उनको ड्राई करने के लिए रखा. अब आपने 2 क्लॉथ्स लिए हैं, सेम वाटर एब्जॉर्ब है, दोनों की क्वालिटी एक ही है कपड़े की, दोनों लगभग एक टाइप के कपड़े हैं, और आपने उनसे वाटर जो बचा हुआ है वो भी लगभग एक है, निचोड़ लिया है कपड़ों को आपने. उसके बाद एक को आप छाँव में, शेड में रखिए, सुखाने के लिए, ड्राई होने के लिए रख दीजिए, और दूसरे को आप सनलाइट में रख दीजिए, प्रॉपर धूप हो जहाँ पे सनलाइट हो वहाँ पे रख दीजिए. उन दोनों में से कौन सा जल्दी ड्राई होगा? विच वन विल बी ड्राई फर्स्ट? सी एंड ऑब्जर्व. इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करिए, डू एंड ऑब्जर्व व्हाट विल बी हैपन. तो मैं बता देती हूँ अभी आपको, यू विल फाइंड द क्लॉथ विच इज drying in the presence of direct sunlight, that is first drying. वो सबसे पहले ड्राई हो गया है, हो जाएगा, it will be. एंड जो शैडो में था where sunlight is not directly affect that, वो बाद में ड्राई होगा. या आप देख सकते हो आप नाइट में कितना टाइम लगता है किसी भी क्लॉथ को ड्राई होने में, और डे टाइम में सनलाइट में कितना टाइम लगता है उस पर भी आप बता सकते हो. मीन्स इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इवेपोरेशन विल बी फास्ट. अगर किसी चीज़ का, किसी जो आपने ड्राई करनी है, जहाँ से एब्जॉर्ब वाटर को रिमूव करना है, अगर आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, दैट विल बी इजीली इवेपोरेट और क्विकली इवेपोरेट. सो temperature, the rate of evaporation increase with an increase in temperature. क्या होता है कि जो evaporation का रेट होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है. गॉट इट क्लियर? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इवेपोरेशन विल बी इंक्रीजेज. सेकेंड वन इज सरफेस एरिया. व्हाट इज सरफेस एरिया? What is surface area? You will take 100 ml of water in 2 different containers. 2 glasses में आप 100 ml in each glass water लीजिए. ठीक है, You can do and observe. खुद से एक्सपेरिमेंट करिए, प्रैक्टिकल करिए, और खुद ऑब्जर्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था और व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन. अब आपको क्या करना है, आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है 100 ml इन 2 कंटेनर्स. आप 2 ले सकते हो, मोर देन 2 भी ले सकते हो.
ठीक है, आप 3 भी ले सकते हो। थ्री कंटेनर्स में लिया। अब क्या करना है आपको, एक आपने अपने घर में बड़े साइज की एक प्लेट ले ली, क्या ली, प्लेट ली, और एक आपने ले लिया बाउल, और एक आपने ले लिया ग्लास। आप अगर आप 3 ले रहे हो तो 3 ले लीजिए। तीनों में आपने ईच कंटेनर में आपने 100 ml का वाटर फिल किया हुआ है, पोर कर रखा है। अब तीनों को आप सनलाइट में रख दीजिए, किसी भी ओपन प्लेस पर रख दीजिए कहीं भी। What will be you observe after some time? You will see the water which was in the plate has dried most. सबसे ज़्यादा जो ड्राई हुआ है वो आपकी प्लेट का वाटर ड्राई हुआ है, बिकॉज इट्स सरफेस एरिया इज मोर। सो वो वाटर जो आपने पोर कर रखा था वो पूरी प्लेट में पोर था, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। देन बाउल, और सबसे लास्ट में जो वाटर ड्राई होगा वो कौन सा होगा, ग्लास, बिकॉज इट हैव लीस्ट सरफेस एरिया। यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट इन at your home and comment me what was the observation. You can prepare any video and send me on my WhatsApp. Okay, जो बच्चे मुझे जानते हैं, मोस्टली बच्चे जानते हैं, they can send me personally. Okay, so surface area क्या इफेक्ट होता है, the rate of evaporation increases with an increase in surface area. यानी कि इवेपोरेशन का रेट, सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ इवेपोरेशन का रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर, टेम्परेचर से भी इंक्रीज होता है, साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से भी होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अभी कुछ टाइम बाद इन जुलाई जून के आफ्टर जून अब समथिंग जब रेनी सीजन आएगा तो रेन डेली तो होती नहीं है, कभी कभी होती है। तो कई बार क्या होता है, रेन भी नहीं होती है, एयर फ्लो भी नहीं हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं होती है, सनलाइट भी क्लियर नहीं होता है, वेदर एकदम ऐसा होता है चुपका एकदम गर्मी फील होती है, हॉट होता है, एंड वी कॉल दैट देयर इज लॉट्स ऑफ ह्यूमिडिटी। देन अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, देयर इज नो एयर फ्लो एंड देयर इज नो क्लियर सनशाइन, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी डिक्रीजेस। रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी डिक्रीजेस। यू कैन डू इट। आप जिस क्लॉथ को ड्राई होने में नॉर्मल डेज में, जब एन एटमॉस्फेयर इज क्लीन एंड सनलाइट इज प्रॉपर, देन यू विल फाइंड, सपोज करिए किसी क्लॉथ को ड्राई होने में 1 आवर लगता है, तो उसी क्लॉथ को सेम कंडीशन में, ह्यूमिडिटी की कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से क्या होता है कि एयर फ्लो नहीं होता, जिससे कि मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, विंड स्पीड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। Wind speed is also play a very important role in evaporation. If wind flow is fast, then evaporation will be fast. If wind flow is low, then evaporation will be low. Salt formation कहाँ होता है? Sea banks पे होता है. Their wind flow is very fast and sunlight also fast on open areas. शार्प सनलाइट होती है तो इवेपोरेशन हो जाता है, सॉल्ट नीचे बढ़ जाता है। इस विंड फ्लो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होती है, विंड फ्लो जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, विंड की स्पीड इंक्रीज होने के साथ इवेपोरेशन विल बी इंक्रीजेज। सो देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. Now we will discuss about some other factors of evaporation, that is cooling due to evaporation. Very good. What happens when evaporation takes place? During evaporation, the particles of liquid absorb energy from the surroundings to over
from the interparticle force of attraction and undergo the phase change. The absorption of heat from the surrounding makes surrounding cool. Sweating cool down our body. आप देखिए इसके बहुत सारे जनरल एग्जाम्पल्स आप लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे 9th क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. आई विल डिस्कस अगेन. स्वेटिंग जब आपको होती है यू फील कूल. जब आपको पसीना आता है तो आपकी बॉडी ठंडक महसूस करती है. करती है कि नहीं करती है? सो दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन. जब इवेपोरेशन होता है तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के दे एब्जॉर्ब एनर्जी. एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो वो इवेपोरेट हो पाएंगे. तो उससे उसके साइड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का, इंटर पार्टिकल्स का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्प्शन होने से उस एरिया पे हमें कूलिंग फील होती है. यही रीज़न है कि जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग कब होगी, जब आपकी बॉडी के अंदर की हीट एब्जॉर्ब होगी, जिससे कि स्वेटिंग हो जाती है, वाटर बाहर निकल जाता है. और जब वाटर बाहर आएगा तो आपकी जहाँ से भी हीट एब्जॉर्ब कर ली है वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कूल फील होगा. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन. गॉट इट? क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा आई होप. नेक्स्ट, यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है इवेपोरेशन. यहीं मैं फिनिश करूँगी. आप इसके मुझे कुछ एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में बताइए इवेपोरेशन के, विच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, एंड प्रिपेयर इट एंड कमेंट मी ऑन दिस टॉपिक. जो मैंने आपको बोला प्रैक्टिकली करके देखें वो भी आप करें. सो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इतना ही मैं रखूँगी. अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर करूँगी. दिस इज़ माई लेक्चर नंबर 2. बिफोर सीइंग दिस लेक्चर यू ऑल्सो सी माई फर्स्ट लेक्चर.